नौकरियां कम हो रही हैं, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। अरे कम क्यों हो रही हैं? सरकारी नौकरियां होती किस लिए हैं? जो प्राइवेट कंपनियां उनके प्रबंधन के लिए। आज प्राइवेट इंडस्ट्री से लेकर के छोटी छोटी चीजों पे भी भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे है। आज बांग्लादेश टेक्सटाइल में भारत से आगे निकल गया। हमारा यूथ यहां उसको करने के लिए कुछ नहीं है और हम कहने कि हम कपड़ा बांग्लादेश से लेंगे क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट कम है और यहां लेबर को कॉस्ट ही नहीं मिल रही है। चलिए मान लिया जाए कि सरकारी नौकरियां कम है, तो क्या जितनी सरकारी नौकरियां हैं वो फेयर तरीके से भर्ती हो रही है? वो भी नहीं हो रही है। एक तो सरकारी नौकरियां नहीं है, ऊपर से भर्ती फेयर तरीके से नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप किस आधार पे किसी बच्चे को 10th पास कर दे रहे हैं, आप किस आधार पे किसी बच्चे को 12th पास कर दे रहे हैं, किस आधार पे आप बीए करा रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि आपके पास स्किल नहीं है, स्किल हम अब देंगे। क्या स्किल देना बेसिक एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आज देश में यह अपॉर्चुनिटी हो कि कोई स्किल सीख करके लाख 1.5 लाख रुपए कमा लेगा ग्रेजुएट होने के बाद, तो लोग नहीं देखेंगे सरकारी नौकरी की तरफ। और किसको सिक्योरिटी नहीं चाहिए? आज लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी है। भाई आप एक बात बताइए, आप किसी बंदे को कहें कि आप 10 साल मेरे यहां काम करो, उसके बाद मैं आपको निकाल के फेंक दूंगा, तो कोई आपके यहां 10 साल काम क्यों करेगा? एक बार अगर कोई सांसद बन जाता है, एक बार कोई अगर एमएलए बन जाता है, तो उसकी परमानेंट पेंशन चलती है। उसकी सिक्योरिटी पे बात नहीं होगी। उसको सिक्योरिटी चाहिए। एक नेता जो हर एंगल से अपने 5 साल में इतना कमा लेता है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, बट देश के युवा को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अग्निवीर 4 साल में बाहर कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां लेके आएंगे। किसको आज जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहिए? क्या सरकार ने प्राइवेट नौकरियों के लिए भी कोई गाइडलाइंस बनाई? और क्या प्राइवेट कंपनियां उन गाइडलाइंस पे चल रही हैं? आज हालत यह है कि एक युवा जो ग्रेजुएट होकर बैठा है, हमने इतने इंजीनियर्स पैदा कर दिए कि उसका 15,000 की नौकरी में ओवर टाइम करा करा के भी शोषण हो रहा है। तो कैसे वो सरकारी नौकरी की तरफ ना देखे? आज बीए पास करके आप कहां प्राइवेट जॉब 50,000 की पा सकते हैं? अरे बीए छोड़िए, आप 95% इंजीनियर्स ने कौन से स्किल सीख लिए और यहां इंजीनियरिंग के बाद कोई जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई? वो खुद आकर एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने सोचा कभी? अरे किसने उन इंजीनियरिंग कॉलेज को चलने दिया सालों तक, जो एक यूथ को कुछ सिखा ही नहीं पाए, कोई स्किल नहीं दे पाए है? सिर्फ उन्होंने 8 से 10 लाख रुपए वसूल के आपको एक डिग्री दे दी है, जिसका इस्तेमाल बस इतना है कि आप एसएससी का फॉर्म भरने में कह सकते हैं कि हम भी ग्रेजुएट हैं। 15,000 की जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ये सरकार की जिम्मेदारियां नहीं थी? आज जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड है जो स्कूलों को एफिलिएट करता है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, किस स्तर का पढ़ाया जाएगा, पेपर कैसा होगा, तो क्या इन इंजीनियरिंग कॉलेजों को उस तरीके से कंट्रोल किया गया जिन्होंने इतने इंजीनियर प्रोड्यूस कर दिए? तो ये सब जिम्मेदारियां सरकार की थी। आप मुझसे ये कह सकते हो कि आप सरकार सरकार कहते हो, मैं क्यों ना कहूं। आज से 12 साल पहले भी एम्स के बाहर उतनी लंबी लाइन लगा करती थी जितनी आज लगती है, बल्कि इनफैक्ट ज्यादा लगती है। दूर दराज से लोग रात के 3-3 बजे, 4-4 बजे एम्स के बाहर लेटे हुए कि हमारा नंबर आएगा। आपने देखे वो हालात? एक दिल्ली जैसी जगह जो देश की राजधानी है, वहां पे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना नहीं बढ़ा पाए कि बाहर से आकर के भी लोग इलाज करें। एक देश का बेसिक नींव होती है हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन पॉलिसी सालों से वही चली जा रही है, कोई अपडेशन नहीं, उसके अंदर कोई स्किल लर्निंग नहीं, उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं।